Market Mantra. 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 Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Key stocks gain more than 0.5%, hit fresh lifetime high. Sensex closes above 55,900. Nifty settles at the 16,600 level. Global equity markets trade positive amid hopes of economic recovery, and Brent crude prices regain to trade around $70 per barrel mark. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, 0.5% से अधिक बढ़त के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचे दोनों प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 55,900 और निफ्टी 16,600 के स्तर से ऊपर उठकर हुए बंद। आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद में दुनिया भर के शेयर बाजारों में दिखी रौनक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $70 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सकारात्मक संकेत मिला, जिसके दम पर निवेशकों ने अच्छी खासी लिवाली की और सेंसेक्स 55,900 तथा निफ्टी 16,600 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 403 अंक यानी 0.73% की बढ़त लेकर 55,959 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 128 अंक यानी 0.78% बढ़कर 15,625 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.52% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.69% बढ़कर बंद हुआ। Sensex and Nifty today gained more than 0.5%. Both equity indices added more than 0.5% amid positive cues from the global equity markets. Sensex closed above 55,900, while Nifty finished above 16,600 level. The BSE Sensex climbed 403 points, 0.73% to close at 55,959. NSE Nifty also surged 128 points, 0.78% to settle at 15,625. In the broader market at the BSE, the mid-cap index jumped 1.52% up, and the small-cap index surged 1.69%, outperforming the Sensex. In the Sensex pack, shares of 19 companies gained, while 11 logged losses. Bajaj Financial Services was the top gainer as it surged 7.9%, followed by Tech Mahindra and Tata Steel, which gained 3.4%. Bajaj Finance rose 3.3% and HDFC Bank added 2.3%. On the other hand, Nestle India plunged 1.2%, while HDFC and Infosys both declined 1.1%. HCL Tech and Asian Paints both fell 0.9%.
In sectoral indices, 16 out of 19 sectors logged gains. Metal sector stocks surged 2.8%. Basic materials rose 2.2% and oil and gas climbed 2%. Industrials, capital goods, power and realty sectors climbed 1.7% each. On the other hand, FMCG, IT and tech fell up 2.4%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,115 companies gained, while 1,073 fell. Shares of 110 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 2 पैसे मजबूत हुआ, 74 रुपए 19 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.04% बढ़कर 93 पर पहुंच गया। उदयन बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में आज लगातार हमने लिवाली देखी। एक बार जो क्रम शुरू हुआ तो बाजार ऊपर ही ऊपर उठता गया। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? मनोज, ये काफी कुछ इसकी जो सिग्नल्स हैं, जो प्रोत्साहन मिली है, उत्साह है, ये अमेरिका में जो घटनाएं हो रही हैं वहां से आ रही हैं और फेडरल रिजर्व जो वहां के सेंट्रल बैंक है, तो मार्केट का ये मानना है, उनको ये लगता है कि ये बीच में बातचीत हो रही थी कि समय से पहले जो उनकी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है, जहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जा रहा है इकोनॉमी में, जो कि लिक्विडिटी मार्केट्स में आ रही है और स्टॉक्स को ऊपर लेके जा रही है, वो कंटिन्यू होगी, चलती रहेगी। बहुत जल्दी वो टर्न नहीं करेगी और उससे एक राहत और एक उत्साह मिला है, जो कि आप अमेरिका के टेक स्टॉक्स जो है वहां पे देख रहे हैं और वही उत्साह जो है आप यहाँ पे भी भारत में भी आपने मार्केट्स में देखे हैं और दूसरी जगह में भी मिल रहा है। इसके अलावा मनोज, चाइनीज टेक कंपनीज जो है वहां से भी टेक स्टॉक्स हैं, टेक कंपनीज हैं, वहां पे से भी पॉजिटिव जो है न्यूज मिली है। जहां तक भारत के स्टॉक मार्केट का सवाल है, जो आपने जो खबरें पढ़ी वहां पे आपने देखा होगा कि आपने एफएमसीजी और आईटी में आपने कुछ डाउनलोड मूवमेंट के बारे में बात की, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो इसके अलावा जो है इसका मतलब ये काफी कुछ ओवरऑल तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक बाउंस अप है, मतलब अपवर्ड मूव है, जो कि आप आंकड़े आपको सजेस्ट कर रहे हैं। Udayan, we've seen that the DIIs, your mutual funds and insurance companies, which comprise this particular segment, were the net buyers in the market, and the FIIs, which comprise of hedge funds also, they were the net sellers. So that trend has continued, and we are seeing an renewed interest in banking and financial services companies, with Bajaj twins, the financial services and finance, one going up by as much as 8% and the other 3.3%. What is this new interest in banking that we are seeing now? Well, Arjun, when you are interested in the BFSI segment, up to a point of time, you would want to look at other investment options, right? So we have private banks, and then we also have PSU banks. But if you want to get a slice or a big chunk of the economic rebound story and gain from it, then NBFCs like Bajaj Finance, that's where you will be betting on. People have confidence in their the way they have gone about the way they have built up the business. Let's not forget they have got they are catering to the Bajaj twins cater to SMEs, and they also have their B2C businesses like the general insurance and life insurance business. Now, today there was also the additional announcement that they have been allowed to get into the asset management business, which is in principle approval, which is basically mutual funds. So what's happening is you're getting a sense that there's going to be a bouquet of financial services, apart from all the consumer and other loans, SME kind of loans that these twins give. You are getting into that extra new area, and which allows you to upsell and cross-sell. So that's as far as Bajaj is concerned. But the overall strategy, I would say, which you pointed out to, is you would look for other options, other areas where you will get the same sort of growth
growth opportunity which banks and some of the other NBFCs are going to be giving you. Metals and minings also went up. It's rebounded to almost 3% gain in this sector. We had Tata Steel, one of the top gainers, and then we have Nalco, which, like Bajaj Financial Services, went up by 8%. NMDC went up by almost 6%. So these beta stocks, which are seeing a rebound in today's rally, how sustainable are they in terms of buying interest? Well, Arjun, it's a really a great question, because, last time I was on this program, which was about like 2 weeks or so before, on that particular day, the aluminum stocks actually fell. And what was being attributed was their results. So, on a risk-on day, when you feel interested in taking up risk, and then you would give a reason like, commodity prices are going up, and there is going to be some level of gain to be got from these stocks or these areas. Then we look at something like this. But, when you're in a risk-on kind of a mode, then you're looking at different areas and you don't mind taking that risk. So it's just one of those days when you're looking at, you'll probably look at the glass 3/4 full rather than 1/4 empty. That's how you'll be looking. उदयन, बाजार में यदि हम पिछले कुछ सत्रों की गतिविधि पर ध्यान दें तो लगातार शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार अन्य स्थानों के तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इस बेहतर प्रदर्शन में घरेलू कारक मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं, यानी जो घरेलू निवेशक हैं हमारे, चाहे जिस क्षेत्र के हों, उनका प्रभाव अधिक है, या विदेशी जो हमारे कह लें कि FIIs हुआ करते हैं, उनका प्रभाव अधिक रहा है? देखिए मनोज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो इंडिविजुअल निजी हम और आप जैसे जो निवेशक हैं, उनका काफी बड़ा रोल रहा है। हाँ, ये फ्लक्चुएट जरूर करता है, आगे पीछे दाएं बाएं जरूर जा रहा है, तो काफी नए इन्वेस्टर्स, निवेशक जरूर आए हैं। अब मैं कह नहीं पा रहा कि कितने लोग एग्जिट किया है। ऐसे टाइम में कई लोग जिनका वो फाइनेंशियल प्रेशर रहा होगा, शायद उन्होंने एग्जिट भी किया है, पर काफी नए इन्वेस्टर्स, निवेशक आए हैं, और ये यंग निवेशक हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तो दूसरे कुछ सुविधाओं का फायदा उठाते हुए वो लोग अंदर आए हैं और वो निवेश कर रहे हैं। तो उनका भी काफी अच्छा खासा रोल रहा है और वो काफी अच्छा जबरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में ये तो जबरदस्त इम्पैक्ट वैसे ही दिख रहा है, हमारे यहाँ पे भी एक नया क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक काफी सब्सटैंशियल नंबर्स में लोग आए हैं, तो वो एक रोल जरूर प्ले कर रहे हैं। What about the auto index? It went up marginally by 0.75%, yet you have some of the top companies like Maruti, Suzuki being fined by the Competition Commission of India for anti-competitive practices. The penalty is only 200 crore rupees, but we are seeing some new interest also in auto ancillary stocks, which is in the small cap and mid cap space. So what is the outlook for the auto sector in terms of price to earnings, in terms of sales? What is your opinion about the auto space? Well, Arjun, it pretty much depends on a lot actually in the auto sector. Depends on how things are going to be panning out in the next couple of weeks in the rural or semi-urban sort of areas, So, in terms of rainfall and in terms of agri-produce, how the rural economy is doing. We will probably have to wait. But if things go, broadly in the right direction, then we are looking at quite a bit of growth coming in. Because, Arjun, what typically happens is when you go through periods of, say, lockdown and things like that, you hold back purchases. And that has been seen in the US and many other countries, even in India. So the sense that I get is probably people are waiting for festival time where they will go and make these purchases. And you would be seeing reports of loan companies across the board in terms of ticket sizes. They are actually lining up programs
to encourage people to make purchases. So maybe it's a little too early to say which direction it will go, but you can be very, very sure that, even if it's broadly in place, the economic sort of theme, then you would see a pretty decent upside out there. उदयन, बाजार अपने उच्चतम स्तर पर है और इस स्तर पर आकर जो हमारे आम निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उन्हें क्या सलाह आप देना चाहेंगे? किस रूप में अपने निवेश को लेकर उन्हें सावधानी के उपाय बरतने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि वो ऐसा कुछ भी ना करें मार्केट में जो आप किसी और मार्केट कंडीशन में नहीं करते। तो जैसे आप वैसे तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, तुलना ठीक नहीं है, पर मान लीजिए आप जूता खरीदने जाते हैं या गाड़ी खरीदने जाते हैं या मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो मान लीजिए आपका पे हाइक मिला है या मुद्रास्फीति ज्यादा हो रही है, आपका अप्रोच तो अलग नहीं होता है। तो उसी तरीके से आप जब निवेश कर रहे हैं, मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपके जो बेसिक्स हैं उसी तरफ आप देखेंगे। आपके पड़ोसी अगर कुछ भेड़चाल में खरीद रहे हैं, वो आपको नहीं करना। आपको अच्छी तरीके से देखना है ये कंपनी कैसी है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और क्या आप उसके साथ लंबी अवधि तक जुड़े रहना चाहते हैं। अगर आपको कुछ पैसे जल्दी से बनाने हैं 1 साल के अंदर, तो स्टॉक मार्केट वो जगह नहीं है, कोई जगह भी सेफ नहीं है। पर अगर आप स्टॉक मार्केट या स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन इक्विटी फंड्स में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपको वो जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं वो आपको 1-1.5 साल में नहीं, आपको 4-5 उससे अधिक समय के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा, और ताकि आपको उसका पूरा फायदा। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म निवेश की तरफ देखना पड़ेगा, उसके बेसिक्स की तरफ देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स इतने अच्छे नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, दूसरे रूट्स के थ्रू जाइए जहां पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस और एक्सपर्ट हेल्प मिलेगा। और भेड़ चाल और इधर एक टिप मिल गया, उधर एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया, उस पर ना जाए, क्योंकि वो क्या होगा, मार्केट जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट होगा और वहां पे आप लूज आउट करेंगे। आप देखिए, आपके जो आईपीओ जहां लिस्टिंग प्राइस कम रही है, वहां पे तो लोगों ने लूज आउट ही किया होगा, अगर किसी ने लोन लिया है या कुछ लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जोखिम के हिसाब से आपका निवेश होना चाहिए। ये देख लीजिए कि आप ये जोखिम उठा सकते हैं कि नहीं। अगर लंबी अवधि तक आप निवेश करते हैं तो जोखिम को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। We'll be heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज लिवाली तेज रही है। अमेरिकी शेयर बाजार से सकारात्मक रुख आज एशियाई निवेशकों को मिला, जिसका अच्छा असर बाजार में दिखा है। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक आज 2.5% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.6% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.1% बढ़त के साथ बंद हुआ। उधर जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.9% की वृद्धि हुई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख बना हुआ था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.3% नीचे चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.4% की गिरावट थी, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.3% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the U.S. stock market, the major U.S. stock indices gained yesterday. Nasdaq reached an all-time closing high as sentiment was boosted by a full FDA approval of a COVID-19 vaccine. Investors also awaited the Jackson Hole Symposium, expected to convene later this week. The Dow Jones Industrial Average gained 0.6% and the S&P 500 climbed 0.9%, and the Nasdaq Composite Index surged 1.6%. Udayan, I hope you're still online with us on Market Mantra. Absolutely. Arjun, I'm right with you. Well, it's good to have you back on Market Mantra. Udayan, regarding the U.S. stock market and its
impact on the Asian markets, including ours as an emerging market. All eyes are on the U.S. Federal Reserve's decision on whether or not to continue with the stimulus. So I had asked you in the afternoon also about tapering. Any idea as to what would be the level of tapering that would be carried out and when? Because right now it's $120 billion per month, a stimulus that's being given by the Federal Reserve, and the Wall Street does not want that to end. So how do you see the lobbying efforts of Wall Street and the fiscal discipline efforts of the US Fed and the US government ensuring that the tapering does not continue for such a long time that it creates such a liability on the balance sheet that they cannot continue? Well, Arjun, I don't know about the lobbying part of it, but, I think today Goldman Sachs, they have come out with a report where they have given the odds of the tapering, which is basically reducing the support. They're buying mortgage-backed securities and government treasuries. Fed is buying that. So it will get reduced. And they're saying that there's a 35% chance, or rather a 25% chance, and it was much higher. It was probably 45% or so some weeks back. So they've reduced the odds that the tapering will start somewhere around December. So most of Wall Street actually thinks that it's unlikely to happen this calendar year, which is 2021, and probably some early part of 2022, it will probably start. And typically, people are throwing up figures of roughly about, after each meeting, there might be an announcement of, say, $10 billion each of both mortgage-backed securities and government securities. So basically, we are talking about $20 billion or $25 billion less of purchases of these kind of securities. They're talking, and maybe over a period of, say, after 6 such meetings or 7 such meetings, you completely finish the process. So that's what they're talking about. And the odds of something like this, people think, at the moment, is that in 2021, that's not going to happen. And that's pretty significantly different from what it was a couple of weeks back. And that's why you're seeing this kind of a bounce in the market across the world. उदयन, हम आपका ध्यान अमेरिका में जैक्सन होल सिंपोजियम है उसकी तरफ ले चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे आम कह लें जो श्रोता हुआ करते हैं उनके नजरिए से कि ये जो संगोष्ठी है, ये जो सिंपोजियम है, इसका क्या महत्व है और आर्थिक जगत के लोग इसकी क्यों प्रतीक्षा करते हैं? मनोज, इसको अगर बहुत संक्षिप्त में बताया जाए तो फेडरल रिजर्व जो हमारे देश में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है कि वहाँ के जो सिक्योरिटीज हैं, प्रतिभूति हैं, सरकारी प्रतिभूति और घरों से जुड़ी, मॉर्गेज से जुड़ी जो प्रतिभूति है, उनको खरीद रही हैं। जब से ये महामारी का सिचुएशन शुरू हुआ और उसकी खरीद जैसे वो खरीदते हैं तो इसका मतलब खरीदारी से उतना ही पैसा आप आर्थिक तंत्र में, इकोनॉमिक सिस्टम में, इकोनॉमी में आप छोड़ते हैं। तो इतना सारा जब पैसा आप छोड़ते हैं तो लिक्विडिटी, जो तरलता की जो रिक्वायरमेंट है, लोन्स हैं या आपको एग्जिट करना है, कुछ बेच के निकालना, किसी को खरीदना है, उसमें वो दिक्कत नहीं आती। अब ये जो पैसा है, इतना सारा जब आप पैसा पंप करते हैं तो ये तकरीबन आप सोच लीजिए एक हौदी या टब जो है उसमें पानी भरने की तरह है। मान लीजिए अगर एक कागज की किश्ती आप उस हौदी में रखते हैं और पानी आप भर रहे हैं तो वो जो अगर किश्तियां जो है कागज की वो तो ऊपर की तरफ आती रहेंगी जैसे जल का स्तर बढ़ेगा। अब अगर मान लीजिए अगर उसका उल्टा आप करते हैं कि वहां से पानी हौदी में से या टब से पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो जो किश्तियां हैं, जो नाव आप कागज से बना रहे हैं वो नीचे की तरफ आती रहेंगी। Udayan, just briefly, isn't it a case that the US federal government is basically buying debt and creating a kind of insurance for investment banks who are selling this securities so that even if it defaults, the government undertakes the liability of default? Arjun, for your listeners, this is what the explanation that I gave is the more relevant one. Simply because that is exactly what the stock price is. When the water level that I've given the analogy, that's basically your stock price is going up.
when you take the water out, which is liquidity out, the stock prices would naturally are going to correct because somebody is going to find something more interesting than getting involved in something which is going down. So there will be some kind of an adjustment that will happen, and people will probably look at debt or alternative investments or bitcoins or whatever. So there will be some level of balancing, and in terms of which markets they will go. Right now, if they were getting excited by India, they might just find investments in the US or some other markets to be a little more attractive. So that is what we need to watch out, and that's why people are waiting for this turn when Federal Reserve is going to make a announcement of a turn to happen. जी, आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. The International Financial Services Centres Authority IFSCA has invited application from eligible entities to set up and operate the International Trade Financing Services ITFS platform by 15th of September. IFSCA has been established as a unified regulator to develop financial products, financial services and financial institutions in the International Financial Services Centres in India. The ITFS would be an electronic platform for facilitating the trade finance requirement of exporters and importers by providing access to multiple financiers. It would play an instrumental role in arranging credit for exporters and importers from global institutions at a competitive cost. आइए आगे बढ़ें. नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से इस महीने की 26 तारीख को उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया जाएगा. देश में ये अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय जिला स्तर का सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स होगा. देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 120 जिले इसके दायरे में आएंगे. इन क्षेत्रों में स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देते हुए टिकाऊ और सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में इस इंडेक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्य मंत्री BL वर्मा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार इस इंडेक्स और डैशबोर्ड का लॉन्च करेंगे. Moving on to the oil market, oil today gained around 1.5% as the US granting the first global full approval for a COVID-19 vaccine and the expected boost in vaccination rates to follow, increasing hopes for higher fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading around $69.80 per barrel, while WTI crude prices were at $66.60 per barrel. Udayan, very briefly, it appears that oil prices are bouncing back. Is it likely to go up further or will it be range bound? Well, it pretty much depends on how the supply is going to be dealt with as far as OPEC is concerned. One quick point, Arjun, American supplies have gone down. The reserves have gone down a little bit. And that's why that's the extra impetus it is getting apart from the vaccination news that you talked about. What about our procurement of oil that has replaced Iran's supplies? Now we are importing American crude. Right, Arjun, but we will continue to be in a little bit of a pressure till some kind of a fixing happens. OPEC has to release some supplies. Else, of course, if we get shale producers to come in and augment the supply like some years back, then that will really ease up the scene quite a bit. But it is still quite a bit of supply situation. आइए चलें सर्राफा बाजार. घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोना अपने पूर्व स्तर के आसपास बना रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 47,585 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा. उधर सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 213 रुपए बढ़कर 63,140 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य अपने पूर्व स्तर $1,806.40 प्रति औंस पर रहा. चांदी थोड़ी सी मजबूत हुई, $23.80 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. धन्यवाद मनोज. And before we close, a reminder of the headlines. The key stocks gained more than 0.5%, hit fresh lifetime highs. Sensex closes above 55,900. Nifty settles at 16,600 level. Global equity markets trade positive amid hopes of an economic recovery. And Brent crude prices regained to trade around $70 per barrel mark. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.